मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने एक तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे को एक्सप्लोर करेंगे जो कई सदियां गुज़रने के बाद भी काफ़ी हद तक अपनी असली हालत में मौजूद है और किला दरावड़ के नाम से जाना जाता है। बहावलपुर में वाक़या इस किले का वजूद 1300 साल पुराना है। इस किले के अंदर एक तारीख़ दफन है। इस किले ने कई ज़माने, नस्लें और हुक्मरान देखे हैं। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर और सदियों पुराने इस किले का जायज़ा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मुदस्सर अली विद अनदर वीडियो। हम आज आपको किला दरावड़ की जो है वो सैर करवाएंगे और इस किले की अहमियत, इसकी सकाफ़त, किसने जो है वो इसको बनाया, इन सारी चीज़ों की जो है वो डिटेल हम वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ये देखिए जी, ये इसका जो लॉक है, इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इसके जो है वो कदो कामत से जो है वो लगा सकते हैं। आप दरवाजे की जो है वो लेंथ चेक करें और मेरा ख्याल है कि ये देखिए मुझसे तो नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, लेकिन अगर दोनों हाथों से मैं जोर लगाऊं इसको तो शायद जो है ये हिले। तो इसकी मजबूती का अंदाज़ा जो है वो आप लगाएं कि इन्होंने जो है वो मेन डोर पे किस कदर जो है वो हिफाजती इंतजाम जो है वो किए हुए थे। मौर्रखीन के मुताबिक स्टेट ऑफ राजस्थान के एक शहर जैसलमेर के एक राजपूत हिंदू हुक्मरान ने 9वीं सदी ईस्वी में इस किला को तामीर करवाया और इसमें मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने राज किया, लेकिन इनकी कोई तारीख़ रकम ना हो सकी। लेकिन तमाम मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 19वीं सदी में नवाब ऑफ बहावलपुर सादक मोहम्मद ख़ान ने इस किला को फ़तह किया और इस किला की तामीर नौ का काम शुरू करवाया और इसकी तामीर नौ पुख्ता ईंटों से की। गैर यकीनी तौर पर इन पुख्ता ईंटों को उच्च शरीफ से दिरावड़ तक इंसानी जंजीर बनाकर पहुंचाया गया। नाजरीन, ये वो जेल है जहां कैदियों को रखा जाता था।
ये हमारा कदीम विरसा है। तो ये हमारा जो है स्टडी कम रिक्रिएशनल टूर है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अपने कदीम विरसे के बारे में बताएंगे, फिर स्टडी जो है वो करवाएंगे। इसके साथ साथ इनकी इंटरटेनमेंट भी जो है वो हो जाएगी। ये सर थोड़ा सा बता दीजिए आप कौन से इदारे की तरफ से आए हैं? सर मैं डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और मुदस्सर अली मेरा नाम है, मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी। ये किले का वो हिस्सा है जहाँ किसी दौर में इमारतें हुआ करती थी अंदरूनी किले की, और यहाँ जिस जगह पे हम इस टाइम खड़े हैं तो यहाँ देखने को तो ये ग्राउंड फ्लोर लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको नीचे देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये इसके नीचे भी शायद कोई बिल्डिंग थी। हम इसकी दूसरी मंजिल पे यहाँ पे मौजूद हैं और पहली मंजिल जो है यहाँ पे मस्मार हो चुकी है। मिड में जो है वो पहुंच चुके हैं। इस साइड पर जो है ये मुझे मस्जिद मिली है किले में। किले की जो है मस्जिद बहुत ही शानदार लग रही है बाहर से। तो अब आपको जो है वो अंदर चल के इसका जो है वो विज़िट करवाते हैं और अंदर से जो है वो आपको मस्जिद का व्यू जो है वो दिखाते हैं। तो जी मस्जिद की तरफ जो है वो चलते हैं। हमारे बस निज़ाम हुकूमत की वजह से हमारा जो कदीम विरसा है उसकी जो है वो हिफाजत जो है वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज हमें जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो देखनी पड़ रही हैं। हालांकि किला द्रावड़ पंजाब में जितने भी किले थे उनका जो है ये इसको हेडक्वार्टर जो है वो माना जाता है। इसमें जो है वो यानी कि जितने भी किले ऑपरेट होते थे वो इसी के ज़रिए जो है वो होते थे। तो ये मस्जिद है जी। मस्जिद का जो है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरफ से जो है वो मस्जिद का रास्ता जो है वो मिल जाए। दीवारें टूटी हुई हैं। तो आखिरकार हमें मस्जिद का रास्ता मिल ही गया काफ़ी मुशक्क़तों के बाद। कमरे यहाँ से जाए, मस्जिद का ये मेन गेट है जहाँ से जो है वो आप मस्जिद के सहन में जो है वो दाखिल होते हैं। ये मस्जिद का सहन है आपके सामने। ये आपको सारी जो है वो मस्जिद जो है वो नज़र आ रही है। मस्जिद के 3 दरवाजे थे, ठीक है जी। और अगर आपको अंदर के मैं आपको मनाजिर दिखाऊं तो अंदर सारा लकड़ी का काम हुआ है। आपको अगर दिखाएं तो ये देखें, आपको जो पिलर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वो भी आपको लकड़ी के जो है वो नज़र आ रहे हैं। छत के अगर आप देखें तो हम जिसे सरिया गार्डर का जो है वो नाम देते हैं, आपको यहाँ पर हर चीज़ जो है वो लकड़ी की जो है वो नज़र आ रही है। और ये आप इनकी जो है वो मोटाई चेक करें कि ये कितनी जो है वो इनकी मोटाई है, और इनकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगाएं कि इतना अरसा हो चुका है, इतने अरसे के बावजूद भी ये अभी तक जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो सपोर्ट दे के जो है वो खड़े हैं। और अगर आप इन दीवारों की मोटाई देखें ना, मैं तो ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि इतनी मोटी दीवारें। ये देखें जी, ये एक और इंतहाई खूबसूरत कमरे, बड़ी ज़बरदस्त ब्लू कलर की जो है वो टाइल्स जो है वो नज़र आ रही होंगी आपको सामने। अगर आप देखें तो लकड़ी का काम आपको नज़र आ रहा है। बड़ी प्यारी एंट्रेंस जो है वो बनाई हुई है। आपको अंदर के मनाजिर जी दिखाते हैं। देखिए ये इसके पिलर्स आप ज़रा देखें कितने ज़बरदस्त पिलर हैं। एक तो इनको सपोर्ट के लिए यूज़ किया गया, खालिस्तान ये लकड़ी के पिलर बनाए गए हैं, और एक तो इनकी ये खूबसूरती है, और दूसरे नंबर पे ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल अमेजिंग। उमर साहब ज़रा देखें कि किस तरह की जो है ये, अब ये मैं भी मेरे ख्याल में कि ये लकड़ी का जो है वो काम है। आप जो है ये टाइल नहीं लग रही, किसी भी तरह की ईंट नहीं लग रही। अगर आप जो है वो ये देखें तो बिल्कुल मुझे लकड़ी का काम नजर आ रहा है। लेकिन आप डिजाइनिंग देखें कि कैसे जो खूबसूरत मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है इन्होंने। ये आप देखिए आपके सामने जो है आपको गैलरी जो है नजर आ रही है। गैलरी के ये देखिए कमरे बिल्कुल जो है जबरदस्त किस्म के। ये देखें जी, आपको कमरे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। मुलाजमों के रिहाइशगाह के तौर पर जो है इसको यकीनन जो है इस्तेमाल किया होगा। ये देखें जी, जैसे हम जो है वो रोशनदान जो है वो रखते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो इन्होंने रोशनदान भी जो है यहाँ पर रखा हुआ है।
इन्हें जो है वो लाइट की और ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस का भी जो है वो अंदाज़ा था कि अगर जो है वो हम इस जगह पर जो है वो रोशनदान रखेंगे तो हमें उसके जो है वो क्या फ़वाइद जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट होते थे। ठीक है, ये मेरे सब इस तरफ आए, ये ज़रा ये क्या मिला है जी, ज़बरदस्त। ये देखिए जी, आपको एक बेसमेंट जो है वो दिखाते हैं। ये देखें, बड़ी कमाल की चीज़ मिली है जी। ये देखें, मैंने आपसे जैसे कहा था कि यहाँ पर जो है वो बेसमेंट जो है वो मौजूद है। लकड़ी का काम मेरा तो हौसला नहीं बढ़ रहा अंदर जी जाने जो है वो का। होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है जी, कदीम चीजें हैं तो यहाँ पर अल्लाह भला करे किसी तरह की कुछ भी चीजें जो है वो पाई जाने की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये इसको मेरे ख्याल में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया ये आज के दौर हाँ का जी, ही है। शायद इसको जो है तो क्योंकि जाहिर सी बात चूंकि है ये कि बेसमेंट थी और यहाँ पे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था, तो इस वजह से जो है ये जो सीढ़ी है जिस पे मैं तो आपको ये खड़ा नजर आ रहा नई हूं, सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे बनाई गई हैं। उनको रिकंस्ट्रक्ट जो है वो किया गया है, लेकिन चूंकि जो है वो अंदर जाने का हौसला नहीं हो रहा तो इसलिए जो है अब बेसमेंट तक ही जो है वो महदूद रहे। हम यहाँ से जो है वो वापस पलटी खा रहे हैं। चले इस तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे दरख्त उग गया है कमरों के बीचों बीच और दीवार को छत को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। ऊपरली साइड पे जो है दूसरी तरफ चला। जाहिर सी बात है उमर साहब, जब हिफाजत नहीं की जाएगी सामान और की, वैसे भी इतना अरसा हो गया है तो इतने अरसे में जारी बात है इस तरीके की जड़ी बूटियाँ और तो आ ही जाती है। पौधे दरख्त तो निकलेंगे। अल्लाहु अकबर। आ जाए इधर से आ जाए। ये देखिए, ये एक और कमरा है। कमरों की तो इधर भरमार हुई पड़ी है, बेशुमार कमरे जो है वो आपको नजर आएंगे। अभी एक इस लॉबी किले से का तो निकलते हैं, बहुत दूसरी सारा लॉबी शुरू हो जाती है, एक सहन से निकलते हैं दूसरा सहन शुरू हो जाता है, लातादाद। अभी तक मेरे ख्याल में मैंने जो गिने हैं वो तकरीबन 60 से 70 कमरे जो है वो विजिट कर चुके हैं। नहीं सर, इससे ज़्यादा तकरीबन इस किले में अभी भी 200 से 250 कमरे मौजूद हैं जो अभी अपनी सही हाँ पोजीशन जी, में वो हैं। सही पोजीशन में नहीं, लेकिन बात ये चल रही है कि जो और- विजिट कर चुके हैं वो तकरीबन 60 से 70 और कमरे किले का जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदरूनी हिस्सा जो है तकरीबन 75% हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका डैमेज है। हो चुका है जी, डैमेज हो चुका है। ये आपको जो है वो किले की बैरूनी दीवार का जो है वो मनाजर दिखाते हैं। ये बैरूनी दीवार के लिए थोड़े से स्टेप जो है वो बनाए गए हैं। आपको बाहर के मनाजिर जो है वो दिखाते हैं। आपको यहाँ से पूरे किले का व्यू भी नजर आएगा और बाहर के जो है वो आबादी भी जो है वो नजर आएगी। ये ज़रा देखिए, मैं इस टाइम पे टॉप पे जो है वो खड़ा हूँ। ये बाहर की आबादी का व्यू आपको जो है वो नजर आ रहा है। इस किले की अंदरूनी दीवार तकरीबन 10 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची है। आसार कदीमा डिपार्टमेंट इस किले की हिफाजत और मरम्मत पर मामूर है। चंद साल कबल इस किले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब इसे काफ़ी हद तक रिपेयर किया गया है और रिपेयरिंग का काम मुसलसल जारी है। लेकिन किले की तबाही की रफ्तार मुरम्मत की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है। अगर हम इस अजीम विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना चाहते हैं तो इसकी मरम्मत का काम तेज़ करना होगा। अगर इस किले की मरम्मत और देखभाल ना की गई तो ये बचा कुचा किला तबाह होकर रह जाएगा।